अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जनाब आपके सामने हाजिर हैं दुनिया जहान के काम लेके। आज तो मैं दोपहर का बच्चों के लिए खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे बच्चे दाल चावल बहुत ही शौक से खाते हैं और मैं बनाती भी कुछ इस तरह से हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे CSS ऑफिसर बने, आर्मी ऑफिसर बने, डॉक्टर बने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जनाब? पहले तो मैं अक्सर वीडियोस में आप लोगों के साथ यही बात करती रहती हूँ कि माएँ जो है ना अपना बेस्ट टाइम, अपना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दें और फिर उनको आप जो चाहते हैं बना सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि जब आपके बच्चे की स्कूलिंग शुरू हो जाए तो साथ में घर में होम स्कूलिंग भी अपने बच्चे की स्टार्ट कर दें। स्कूल पे अपने बच्चों को बिल्कुल ना छोड़े और ना ही ट्यूशन पे छोड़े। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि बाप कमा रहा है, पहले बच्चे के लिए अच्छा स्कूल हायर कर लिया और फिर बच्चे के लिए अच्छी ट्यूशन हायर कर ली और फिर ये उम्मीद लगा ली कि हम जी ये दो चीज़ें बड़ी बेस्ट कर रही हैं, अब इसके बाद हमारा बच्चा ऑफिसर बन जाएगा। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ख़ुद हम उनकी एक्टिविटी क्या होंगी? खुद उनकी एक्टिविटी शॉपिंग होगी, मोबाइल होगा और सारे का सारा बर्डन बाप पे होगा कि बाप पैसे लगा रहा है, लगाए और बाप अच्छी ट्यूशन हायर करे और उसके बाद उनका बच्चा सीधा सीधा आर्मी ऑफिसर है। ऐसा कभी भी नहीं होता, ना ही वो CSS ऑफिसर बनता है। आपको अपना क्वालिटी टाइम देना पड़ता है। और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के, देखें जैसे ही आपका बच्चा 1 या 2 क्लास में जाता है, पहले तो उसकी अच्छे से आप उर्दू क्लियर कर दें कि उसको उर्दू पढ़नी आ रही है। अगर आप स्कूल पे छोड़ देंगे तो वो आपके बच्चे को जो है ना ये 2 साल तक भी ये नहीं करवा सकेंगे। जब एडमिशन ही बच्चे का करवाएं तो ये कोशिश करें कि आपके बच्चे को जो है ना उर्दू आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी पढ़नी, उसको पहचान हो। ABC आप घर में बच्चे को जो है ना पढ़ा के लिखा के हर चीज़ करवा के नर्सरी उसे घर करवा के भेजें। मैंने अपने बच्चों को प्ले ग्रुप पर और नर्सरी घर करवाई है और फिर जाके मैंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया है। इससे बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है और बच्चे बड़ी जल्दी पिक करते हैं। और उसके बाद जब आपका बच्चा 2 क्लास में चला जाता है, 3 में चला जाता है, तो ऐसा करें कि अपने एरिए में कहीं दूर भी हो देखते रहें, अपनी आंखें खुली रखें कि कहीं एडमिशन हो रही है, अच्छे स्कूल्स का नोटिफिकेशन आ रही है कि किसी अच्छे अदारे के एडमिशन ओपन हुए हैं, तो वहाँ बच्चों को टेस्ट होती है, इंटरव्यू होते हैं और उसके बाद बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो वहाँ फटाफट से आप ऐसा करें कि वहाँ जो पेपर मिल रहा है तो वो लेके आप उसके ऊपर सारा कुछ फिल अप करके तो वो दे दे। एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपका बच्चा किस एज में जा रहा है और किस एज में कौन सा अदारा आपके बच्चे को लेगा। ये सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। और आपने क्या करना है कि आपने अपने बच्चे का वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म वगैरह फिल करके दे देना है और अपने बच्चे का टेस्ट दिलवाएं और उसके बाद इंटरव्यू भी करवाएं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बच्चा कितने पानी में है। और सबसे जो ज़्यादा चीज़ देखी जाती है आर्मी में, CSS ऑफिसर बनने में, इन चीज़ों में, तो वो होता है कॉन्फिडेंस। इससे आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, उसे क्वेश्चन हल करने का पता चलेगा, उसे पेपर जो है ना वो किस तरह सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें उसे समझ आ जाएंगी। किस तरह ऑफिसर्स के सामने बैठ के उसने उनके क्वेश्चन के आंसर देने, ये सारी चीज़ें उसे समझ आ जाएंगी। फिर वो अपने आप को ज़हनी तौर पे भी तैयार कर लेता है कि हाँ अगले इदारे में मेरे पेरेंट्स से मेरा फॉर्म ले लिया, अब दोबारा मुझे ये करना पड़ेगा। वो फिर ज़हनी तौर पे भी एक्टिव हो जाता है और आप भी हो जाते हैं और आपको समझ आ जाती है कि भाई अगर आपका दिल इसकी इतनी चीज़ों की तरफ है, ये नहीं कि फ़लाँ की शादी हो रही है वहाँ के लिए हमने कपड़े किस तरह के लेने हैं, फ़लाँ पे ईद आ रही है तो हमने ये क्या करना है, शॉपिंग किस तरह की करनी है, फ़लाँ हमने तफरीह के लिए जाना है। अब एक बातों से बात निकल आती है कि मैंने अक्सर देखा कि जूँ ही छुट्टियाँ होती हैं ना हमारे इधर, जब मेरे बच्चों की वेकेशंस होती हैं तो उससे पहले ना इधर ब्रिगेडियर साहब या कोई भी कर्नल साहब जो ना वो लोगों को बता रहे होते हैं कि जब आपके बच्चे घर जाएं, वेकेशंस हो जाएं, तो सबसे पहले ये ना किया करें कि आप गोल सेट कर लें कि हमने कहाँ बच्चे को घूमने के लिए लेके जाना है। पहले थोड़ा सा उसकी स्टडी कर ले, फिर क्योंकि हर बच्चा हर बुक में फिट नहीं होता। देखें कि कौन सी किताब आपके बच्चे को नहीं आ रही, उस पर कोई थोड़े दिन उस पर लगाएं उसको, उसका जो है ना उसे इन चीज़ों की समझ आ जाए कि मैंने स्कूल में जाना है, वेकेशन होती हैं या अगली क्लास में बच्चा जाता है तो उससे पहले कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो आपको मिलता है तो वो गनीमत समझे। उस टाइम में आने वाले क्लास की बुक्स ले लें, अपने घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें ताकि बच्चा जब क्लास में वही टीचर से जाके पढ़े तो उसको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें अपने नॉलेज में रखें और अपने बच्चे के कंसेप्ट क्लियर करवाएं। कभी अपने बच्चे को रटे पे ना डालें कि मेरा बच्चा रटा लगा लेता है, मेरा बच्चा। आप देखें अक्सर गाँवों में क्या होता है कि बच्चे पूरे पूरे नंबर ले रहे होते हैं
اور جو ہی وہ فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں بچے گر جاتے ہیں کیونکہ وہ رٹے کے نمبر ہوتے ہیں. تو رٹے پہ کبھی اپنے بچے کو نہ ڈالیں. رٹے والے بچے کبھی CSS آفیسر نہیں بن سکتے, کبھی آرمی آفیسر نہیں بن سکتے, کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمیشہ اپنے بچے کا کنسیپٹ کلیئر کروائیں. کنسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد پھر بچہ جو چاہے. اب میرے بچے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انگلش کا پیپر بالکل یاد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ان سین آئے گا. تو میں بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بھائی دیکھو تو صحیح نہ پکڑ کے. تو وہی علامہ اقبال کا مضمون بچپن سے شروع ہوتا ہے, وہی اینڈ تک جب تک بچہ پڑھتا ہے وہی جا رہا ہے. علامہ اقبال کا بھی وہی جا رہا ہے. فاعل مفعول فعل وہی ہیں, سبجیکٹ ورب آبجیکٹ وہی ہیں. اور اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی نون پرونون یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے بچوں کو ٹاپ آف دا فنگر آنی چاہیے. ہر چیز جیسے فارمز ہیں, گو وینٹ گان, رائڈ روڈ ریڈن, اس طرح کی چیزیں ہر چیز ہے. ہیلپنگ ورب ہے. یہ چیزیں اکثر آپ اپنے بچوں سے سنتے رہیں. جب بھی کسی بڑے ادارے میں انٹرویو ہوتا ہے نا, میں نے اکثر میرے بچوں کے ساتھ جو بچے پڑھتے ہیں اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے تقریباً 8-10 بچوں کو ایڈمیشن جو ہے نا کیڈٹ میں کروایا ہے. اور اسی طرح کروایا ہے کہ ان کو ان چیزوں کے لیے مطلب ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایکٹیوائز پیسیوائز اور یہ ساری چیزیں آپ کے بچے کو آنی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کے بچے کے پاس وکیبلری بھی اچھی ہو تاکہ آپ کا بچہ خود لکھ سکے. آپ کوئی گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیبل پڑا ہے اس کے اوپر ایک مضمون لکھو. پھر کبھی کبھی آپ کا بچہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں, ہر وقت میری ماما ایسے کہتی رہتی ہے. اچھا بیٹا میں آپ کو کیسی لگتی ہوں, میرے اوپر ایک چھوٹا سا مضمون لکھو نا, سینٹینس بناؤ نا. آپ کا بچہ انگلش میں بنائے گا, پہلے اردو میں بنائے گا, انگلش میں بنائے گا, اس کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی, اس کی انگلش بھی اچھی ہو جائے گی. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کریں. تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا بچہ کیسے آگے نہیں آتا. اکثر کمنٹ میری ویڈیو پہ آتے رہتے ہیں کہ آپ کدھر سے ہیں, کہاں سے, آپ کے بچے کون سی کلاسز میں پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا بڑے والا بیٹا سیکنڈ ایئر میں ہے ماشاء اللہ سے, اور بیٹی میری 9th میں, اور بیٹا سب سے چھوٹا 5th میں. اور مجھے نہیں پتا کہ بچپن میں نے آن تھک محنت کیا اور اب میں گھر کا انوائرمنٹ ان کو ایسا دیتی ہوں کہ وہ پڑھ سکے. نہ میرے گھر میں ٹی وی ہے, نہ میرے گھر میں کس طرح کی چیز ہے, لیپ ٹاپ ہے, لیکن اس کو بھی میں نے اپنے انڈر رکھا ہوا ہے کہ ان کو کتنے ٹائم کے لیے دینا ہے. اور جناب یہاں پہ میرا دال چاول کا پلیٹر بن کے ہو گیا ریڈی, اور یہ اتنا مزے کا بنتا ہے. اب دیکھیں آپ گھر میں جو بھی بنائیں اس طرح سے بچوں کو تیار کر کے دیں کہ ان کو فیلنگ آئے کہ ہم آفیسر ہیں, ہم ڈائننگ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اگر نہیں آپ اچھا ڈائننگ ٹیبل افورڈ کر سکتے تو یار آپ پلاسٹک کی چیئر لے لیں, لیکن آپ کے بچے کی میں فیلنگ یہ آئے کہ میں آفیسر ہوں. تو جناب ویڈیو بہت تھوڑی رہ گئی ہے, میں آپ لوگوں سے اب اجازت چاہوں گی. اور میری باتوں پہ آپ نے دھیان دینا, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, فیس بللہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. اللہ حافظ, بائے بائے.